द चैनल। माय नेम इज़ कावेरी शुक्ला और ये पार्ट 4 है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 2 3 4 3 तक अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज ही के दिन हमने ये दोनों वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 2 3 4 सब आज ही अपलोड कर दिया। यूनिट 1 आज हम लोग फिनिश कर देते हैं। ठीक है, जितने भी PYQ क्वेश्चन हैं, फिर कल से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे सीरीज़। ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आपको हमारी वीडियो या ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी और हेल्प मिल रही होगी। ठीक है, क्वेश्चंस में मतलब के लिए, और बुक्स ये PYQ बुक है। ठीक है, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101। ठीक है, अभी ये फिर से रिपीट हुआ। देखिए, ब्रिटेन वुड्स रेजोल्यूशन लीड टू द फॉर्मेशन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, IMF। ठीक है, नवंबर 2021 में अब यह क्वेश्चन आया था। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द WTO बजट 2020। तो ई यूनाइटेड किंगडम, बी आ जाएगा जापान, सी यहाँ पे जर्मनी, ए चाइना, डी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग अंडर द WTO। ए रेसिप्रोसिटी एंड ट्रांसपेरेंट, सी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, और डी बाइंडिंग एंड इन्फोर्सेबल कमिटमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957 लेआउट डिजाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। FDI से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत FDI टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। FDI इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हैज़ लार्जली बीन मार्केट सीकिंग। The rights of the consumer as enunciated under the Section 6 of the Consumer Protection Act 1986 includes, तो यहाँ पे आ जाएगा ये A, to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे देखिए, टू बी एश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल सर्विस टू द ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरम, सी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ई हो जाएगा, टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, पोटेंसी, प्योरिटी एंड प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 107 में असर्शन रीजन देखिएगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स टू अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एक्सपोर्ट। रीज़न यहाँ पे आ जाएगा सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल इनफ्लोज हैव रिमार्केबली इम्प्रूव्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग entity has recently been negotiated to replace NAFTA with effect from July 2020। तो यहाँ पे आ जाएगा उस USMCA, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कैनेडा एग्रीमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टेरिटरीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द WTO, ईरान। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 110, ओकेजनल सेल ऑफ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस अब्रॉड इन ऑर्डर टू अपलोड एन अनफोर्सीन एंड टेम्परेरी surplus of the commodity without reducing domestic prices called sporadic dumping। Arrange the following market structure in the increasing order of the pricing powers to firms। टू यहाँ पे आ जाएगा perfect competition, monopolistic competition, और फिफ्थ आ जाएगा ओलिगोपोली, और फर्स्ट आ जाएगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर टू आ जाएगा परफेक्ट कंपटीशन। सीक्वेंस द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर कंट्रीज। फोर आ जाएगा प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, और यहाँ पे आ जाएगा इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, यहाँ पे फिर से वेल्थ ऑफ नेशन 1776, ये एडम स्मिथ। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन 1817, बी का फोर्थ हो जाएगा डेविड रिकार्डो। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798, सी का फर्स्ट हो जाएगा थॉमस मैथ्यूस। डास कैपिटल 1867, डी का सेकेंड हो जाएगा कार्ल मार्क्स।
logically sequence the following in the process of entering international market outlined in the उपसाला मॉडल। तो 4 आ जाएगा डोमेस्टिक ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन, स्पोरेडिक एडोइक एक्सपोर्ट, exporting by an independent representative, establishing a foreign sales subsidiary और foreign production and manufacturing। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 115 देख लीजिए, डेविड रिकार्डो 1817। ठीक है, एक यहाँ पे ये कौन सी थ्योरी दिए थे, ये दिए थे कंपैरेटिव एडवांटेज, ए का थर्ड हो जाएगा। माइकल पोर्टर 1900 में इन्होंने कौन सी थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एडम स्मिथ 1776, ई का फर्स्ट हो जाएगा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। हेक्सर 1919, ओलिन 1933, डी का सेकेंड हो जाएगा फैक्टर इंडोमेंट थ्योरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, 2 यूनिवर्सल एप्लीकेशन, 3 प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट बेस्ड ऑन द सिचुएशन। Following are the problems that optical international diversification, unfavorable exchange rate movement, frictions in the international market, manipulation of security prices, unequal access to information. Form characteristics that help managers identify core competitiveness include potential access to a wide variety of market, significantly contribute to the perceived customer benefit, or distinctive and difficult for competitors to imitate. Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 3 एंड 5। 2, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एंड लिटरेसी, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट, रेंडरिंग, स्पॉन्सरिंग एंड डिनोटिंग टू सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज़। ठीक है, 2, 3 एंड 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर इंक्लूडेड इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और 4th मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और 5 इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट 121, एन एक्ट इन अ वे दैट रिजल्ट इन द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इज द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। फैक्टर कंडीशन इन माइकल पोर्टर्स कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस इंक्लूड skilled labor and scientific knowledge. To prevent opportunistic takeovers of domestic firms aimed the COVID-19 pandemic, foreign direct investment from countries that share borders with India is allowed through government route। ठीक है, तो 124 वाला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। द काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन imports to offset the impact of export subsidies, which is the most potent driver of business transformation during the COVID-19 pandemic, technology adoption and innovation। तो यही तो हुआ था, टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होने लगा था, इनोवेशन ज़्यादा होने लगा था। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था बिजनेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एफडीआई ऑन डोमेस्टिक फर्म्स इन होस्ट कंट्री, मार्केट मोनोपोली, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस और प्रॉफिट आउटफ्लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ देम एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन unculturation and acculturation as a part of cross-cultural training। तो inculturation is an anthropological term used for socialization like acculturation। C, both terms refer to the process of learning through social interaction। D, enculturation refers to the process of learning our culture and acculturation refers to the process of learning host cultural norms। The headquarter of ASEAN is located in which of the following country? इंडोनेशिया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको हेडक्वार्टर्स से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंडोनेशिया हो जाएगा एशियान का हेडक्वार्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर्स ऑफ द ट्रेड थ्योरी, नेम ऑफ द थ्योरी से मैच करना है। स्टेफन लिंडर, ए का यहाँ पे हो जाएगा, ए का यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। रायमंड वर्नन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, बी का फर्स्ट केवल इसी में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हिक्सर ऑलिन थ्योरी, यहाँ पे हिक्सर ऑलिन थ्योरी किसका हो जाएगा, यहाँ पे
फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, सी का थर्ड हो जाएगा। एडम स्मिथ, डी का यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 130। मैरिक्योर, a South African trade bloc is a common market. EPRG framework in international business refers to, ये रिपीट हुआ फिर से क्वेश्चन, इथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रिजियोसेंट्रिक एंड जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। अकॉर्डिंग टू फेमा, foreign exchange does not include debt drawn by bank outside Indian payable in foreign currency। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। Question number 133, in which of the following years was the Bretton Woods Agreement signed by the delegated from 44 nations which lead to the In which of the following year was the Bretton Woods Agreement signed by the delegates from 44 nations which lead to the establishment of the IMF? Basic question है 1944। What are the drivers of globalization? 134 क्वेश्चन नंबर है, ड्राइवर्स पूछे गए हैं। तो ए हो जाएगा पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, फाइनेंशियल फ्लोज, ठीक है। एक्सपोर्टिंग असेंबली ऑपरेशंस नहीं है। यहाँ पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल, करेक्ट है, ठीक है। कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इन्वॉल्विंग इनोवेटिव मार्केट बैरियर डाटा WTO कंपैटिबल, ये से मैच नहीं कर रहा तो इसका रीज़न नहीं है, ठीक है। विच वन इज ऑड? इकोनॉमिक, यहाँ पे देखो पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग, मैक्रो इकोनॉमिक, तो सब में इकोनॉमिक है, ये सोशियो कल्चरल अलग है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ WTO? WTO के फंक्शंस यहाँ पे बताने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल, हाँ तो 137 क्वेश्चन नंबर है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ WTO टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, ट्रेड से रिलेटेड है, टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ द ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्री, ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 138, which of the following are the part of corporate social responsibility to consumers to supply goods at reasonable price even when there is a seller's market, or to provide an opportunity for being heard and redress genuine grievances? तो ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी लॉ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, सभी यहाँ पे इफेक्ट करते हैं। WTO का यहाँ पे हेडक्वार्टर और ट्रेड और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ गए। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? WTO का हेडक्वार्टर है यहाँ पे जेनेवा में। IMF का कहाँ पर है? वाशिंगटन में, बी का थर्ड। FAO यहाँ पे सी का फोर्थ हो जाएगा, रोम में। EU यहाँ पे डी का फर्स्ट हो जाएगा, ब्रुसेल, ठीक है। क्वांटिटेटिव इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन दैट लिमिट द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बीइंग इम्पोर्टेड इज कॉल्ड कोटा। विच इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस टू एन enterprise with little experience of international market exporting? After US dollar, which of the following currency has the largest weightage in determining the value of SDR? Euro. One Belt One Road initiative is not intended to trade protectionism. Which among the following institution is not a part of the World Bank Group, International Monetary Fund? Which of the following is an instance of non-conventional dumping, reverse dumping? Which one is not one true regarding the market stabilization scheme? तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा MSS अकाउंट। लिक्विडिटी कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है कि RBI इज एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट FEMA प्रोविजन, सही है। बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजॉयज रिक्वेजिट एक्सपर्टीज ऑफ FEMA एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके ये दोनों ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये रीज़न भी सही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट PYQ क्वेश्चन में अगर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया
ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 2015 to 2019. तो डबलिंग द एक्सपोर्ट बोथ मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज अचीव 3.5% शेयर इन ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंट्रोड्यूस टू न्यू स्कीम MEIS SEIS इंट्रोड्यूस सिंप्लीफाइड आयात निर्यात फॉर्म। ठीक है, तो सभी यहाँ पे इस इंडिया ट्रेड पॉलिसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 2015 to 2019 के थ्रू है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, और आज ठीक है, आज हम लोगों ने यूनिट 1 के सारे PYQ क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अब कल यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट एक यूनिट को 2 दिन देंगे जिसमें हम लोग सारे PYQs कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें पार्ट 1, 2, 3, 4 का इसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी। आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से आप इसको देख सकते हो। तो थैंक यू।